हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की थर्ड यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है हमारे यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसे शॉर्ट में कहते हैं WTO। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। जो भी इसका कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। इसमें कितनी कंट्रीज़ मेंबरशिप में हैं, अपना इंडिया कब इसमें मेंबर बना और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। जो इसके ऑब्जेक्टिव है, जो इसके फंक्शंस है, सारी चीज़ों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो WTO है, WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको इसकी डेफिनेशन के साथ में। देखो, जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं WTO, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इजी, फेयर एंड रूल बेस्ड। देखो, जो WTO है, WTO क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो क्या करता है, जो दुनिया के, ये जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, देशों के बीच में जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, उसमें नियमों के अनुसार, मतलब जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है, उसे नियमों के अनुसार आसान और निष्पक्ष, मतलब जो फेयर है, फेयर बनाने का काम करता है। मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे पहले तो क्या है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या काम कर रहा है, जो दुनिया में जितनी भी कंट्री है, उनके बीच में जो भी ट्रेड होता होगा, उनका जो रूल्स रेगुलेशंस होते होंगे, या उन्हें ईजी बनाने का और फेयर बनाने का काम करता है, जो रूल्स रेगुलेशन है उनको। ठीक, तो आगे देखते हैं। अभी हम इसमें इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 1995 में। ठीक, इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस कहाँ पर? इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसमें जो मेंबर कंट्री है, कितनी है? 164 प्लस कंट्री इसमें मेंबर है। और अपना जो इंडिया है, इंडिया इसमें मेंबर कब बना था? 1995 में ही बन चुका था, जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक, ये जो नॉर्मल सी जो इसकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो ये इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन को। और अगर एग्ज़ाम में आपको WTO से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखनी है। ठीक, देखो, जो WTO है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करता है, देशों के बीच में जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड होता है, उसके व्यापार को नियमों के अनुसार, जो बिजनेस से जो ट्रेड है, उनको नियमों के अनुसार आसान और निष्पक्ष बनाने का काम करता है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें हम। देखो, हमने जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो विश्व व्यापार संगठन है, उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किस पर्पस से बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। जैसे फ्लो चार्ट में आपको सारे पॉइंट दिख रहे होंगे, सारे पॉइंट आपको भी ऐसे ही फ्लो चार्ट में बनाना है, और उसके बाद में एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल के साथ में। ठीक, तो देखो, सबसे फर्स्ट हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, क्या है? प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, मतलब जो स्वतंत्र व्यापार है, जो फ्री ट्रेड है, जो फ्री बिजनेस है, उसको यहाँ पर प्रमोशन करना, मतलब बढ़ावा देना। ठीक, फिर सेकंड है यहाँ पर इंश्योरिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना। थर्ड है हमारा यहाँ पर रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, मतलब जो व्यापार बाधाएं हैं, व्यापार बाधाओं को, जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें आती है बिजनेस करने में, उसको कम करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है।
फिर फोर्थ है यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, मतलब जो भी यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट होते होंगे, मतलब जो व्यापार विवाद होते होंगे उनका समाधान करना, सेटलमेंट करना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्री, मतलब जो विकासशील देश हैं उनको सहायता देना। अब देखो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री क्या है ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्क्राइब किए थे, लेकिन इस लेक्चर में भी हम यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री कौन कौन सी है और डेवलप्ड कंट्री कौन कौन सी है, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या होता है। फिर लास्ट है हमारा यहाँ पर हमारा रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब नियमों पर आधारित व्यापार व्यवस्था, मतलब जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो रूल बेस्ड होना चाहिए। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है किसके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम यहाँ पर सभी पॉइंट को वन बाय वन करके एग्जाम्पल के साथ में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, देखो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट दिया हुआ था वो क्या है यहाँ पर, प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, मतलब जो फ्री ट्रेड है, स्वतंत्र व्यापार है, उसको प्रमोशन करना, बढ़ावा देना। देयर शुड बी लेस टैक्स, लेस रिस्ट्रिक्शंस, लेस पेपर वर्क इन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज सो दैट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ईजी। देशों के बीच व्यापार में कम टैक्स, कम रिस्ट्रिक्शंस, कम पेपर वर्क हो ताकि सामान और सेवाओं का आदान प्रदान आसानी से हो सके। ठीक है, यहाँ पर देखो जो कंट्री है, देशों के बीच में बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रियों के बीच में यहाँ पर जो भी ट्रेड होता होगा, जो भी बिजनेस होता होगा, उनके बीच में जो टैक्स है, टैक्स कम रहना चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम होनी चाहिए, पेपर वर्क कम होना चाहिए। किस लिए, ताकि जो सामान और सेवाएं हैं, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो गुड्स और सर्विसेज है उनका एक्सचेंज इजीली हो सके। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स रहे, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो टैक्स है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो पेपर वर्क है, उनको कम करता है ताकि यहाँ पर क्या हो सके, जो गुड्स और सर्विसेज है वो इजीली एक देश से दूसरे देश में यहाँ पर एक्सचेंज हो सके। ठीक, फिर देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इंडिया का कपड़ा यूरोप भेजना है। अपने इंडिया में बहुत कपड़े बनते हैं, ठीक है, तो कपड़े बनाने में अपना इंडिया आगे है, यूरोप भेजना है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के कारण एक्स्ट्रा रोक टोक नहीं होगी, एक्सपोर्ट आसान हो जाता है। मतलब अगर हमको यहाँ से इंडिया से यूरोप सामान भेजना है, मतलब एक्सपोर्ट करना है अगर सामान को, तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके कारण क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा रोक टोक होती है, जो एक्स्ट्रा पेपर वर्क होता है, जो एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो टैक्स होता है, इन सारी चीज़ों को कम कर दिया जाता है और जो फ्री ट्रेड है, जो स्वतंत्र व्यापार है, उसे यहाँ पर प्रमोशन करने का काम किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इंश्योरिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना। नो कंट्री should give subsidy in an unfair manner or harm the industry of another country by dumping, sending goods at very cheap rates। देखो कोई भी देश गलत तरीके से सब्सिडी ना दे, डंपिंग मतलब बहुत सस्ता माल भेज करके दूसरे देश की इंडस्ट्री को नुकसान ना पहुंचाए। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसको हम अच्छे से समझेंगे। अगर कोई देश बहुत सस्ता स्टील इंडिया में भेजेगा तो जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो सकती है, और WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, रूल्स जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, रूल्स इसे रोकते हैं। मतलब देखो कोई भी देश, किसी भी देश में, चाहे इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में हो, बहुत ज़्यादा मतलब सब्सिडी ना देना पड़े। जो डंपिंग है मतलब बहुत सस्ता सामान नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत सस्ता सामान बेकार सामान रहता है, और अगर बेकार सामान भेजा जाएगा तो जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर बेकार हो सकती है। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल हमने लिए हैं कि कोई देश अपने इंडिया में जो है बहुत ही सस्ता स्टील भेजता है, तो जो हमारे इंडिया की स्टील इंडस्ट्री है वो यहाँ पर बर्बाद हो सकती है।
सस्ता स्टील अगर आएगा तो कस्टमर से भी यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक मिलेंगे और मार्केट में नाम खराब होगा। तो यहाँ पर जो WTO है, WTO इस तरीके के जो काम होते हैं इसको रोकने का काम करता है। ठीक, इस उद्देश्य के कारण या इस उद्देश्य के साथ में भी WTO को इस्टेब्लिश किया गया है। फिर है आगे हमारा रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर। बैरियर मतलब होता है बाधाएं या जो रुकावटें हैं, व्यापार बाधाओं को कम करना। ठीक, व्यापार बाधाओं को कम करना, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द बैरियर्स लाइक इंपोर्ट ड्यूटी, कोटा, लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस। देखो, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, कोटा है, लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस है, ये क्या होता है? जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी मतलब जब कोई कंट्री बाहर, मान लो कि हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया दूसरे कंट्री से कोई सामान इंपोर्ट करा रहा है, मतलब जो सामान है वो अपनी कंट्री में लेकर के आना चाह रहा है, सामान बुलवा रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेती है। ठीक है, उस पर जो गवर्नमेंट है कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेती है, उसे कहा जाता है इंपोर्ट ड्यूटी। कोटा क्या होता है? जो कोटा है, कोटा क्या होता है? कोटा नॉर्मली हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में भी कई बार यूज़ करते हैं, अरे यार तुम्हारा कोटा फुल नहीं हुआ क्या, इसका कोटा पूरा हो गया है, नॉर्मली इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। लेकिन कोटा का मीनिंग क्या होता है? देखो, कोटा मीन्स जैसे एक लिमिट होती है, एक निर्धारित सीमा होती है किसी भी चीज़ की। तो किसी भी सामान को अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसका एक कोटा होता है, एक निर्धारित सीमा होती है, लिमिट होती है, उसे कहा जाता है कोटा। जो लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस है, ये क्या होता है? लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस जैसे किसी भी सामान को अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है या बेचना है, सेल करना है, और यहाँ पर देखो लाइसेंस अगर नहीं है तो रोक दिया जाएगा ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने को, तो इसी को कहा जाता है लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको पता रहनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाती है। तो देखो WTO क्या काम कर रहा है, अब यहाँ पर जो WTO है वो इम्पोर्ट ड्यूटी, जो कोटा है, जो लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसी छोटी छोटी रुकावटों को धीरे धीरे कम करने का काम करता है, इसीलिए WTO को एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक, एग्जाम्पल, पहले फॉरेन कार बहुत ज़्यादा टैक्स पर आती थी, फिर WTO ने यहाँ पर जो रूल्स से जो ड्यूटी है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी क्या है अभी हमने समझ लिए, तो इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर जो कार है, कार यहाँ पर सस्ती हो गई। ठीक, इस वजह से भी यहाँ पर या इस ऑब्जेक्टिव के साथ में WTO को एस्टेब्लिश किया गया है। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से और आराम से समझना। फिर है नेक्स्ट हमारा सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, मतलब देखो व्यापार विवादों का समाधान। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। ठीक है, सेटलमेंट मतलब समाधान करना। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, देयर इज अ ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट अस जज एंड डिसीजंस। देखो, दो देशों में व्यापार को लेकर के विवाद होता है। मान लेते हैं कि कोई भी दो कंट्री है, दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, उसको लेकर के डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए। ठीक, अब यहाँ पर जो WTO है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक जज के रूप में न्यायाधीश की तरह यहाँ पर काम करता है या डिसीजंस लेता है और अपना जजमेंट देता है। ठीक, एग्जाम्पल मान लेते हैं इंडिया और जो USA है, अमेरिका है, एग्रीकल्चर सब्सिडी डिस्प्यूट्स है, दोनों के बीच में जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है उसको लेकर के विवाद है, डिस्प्यूट्स है। अब ये जो मामला है या ये जो केस है वो WTO में जाता है और वो फिर यहाँ पर डिसीजन लेता है। तो WTO को इसीलिए भी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया है कि अगर दो कंट्री के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो यहाँ पर WTO उसे यहाँ पर पीसफुली सॉल्व कर सके, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से उसे यहाँ पर सॉल्यूशन कर सके। ठीक, फिर है नेक्स्ट हमारा सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों को सहायता। देखो, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड दैट नॉट ऑल कंट्री आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर
the World Trade Organization provides some extra privilege to developing countries। देख लो, जो WTO है, WTO जानता है कि सभी देश एक जैसे मजबूत नहीं होते हैं, जो और ये बेसिक चीज़ है, ये सभी को पता है कि सभी कंट्री के पास में एक जैसे पावर नहीं है, सभी कंट्री एक जैसे स्ट्रांग नहीं है, सभी कंट्री की इकोनॉमी एक जैसे नहीं है, सभी कंट्री का इकोनॉमिक लेवल एक जैसा नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो WTO भी इस बात को जानता है कि सभी देश एक जैसे मजबूत नहीं होते हैं, इक्वली स्ट्रांग नहीं होते हैं, इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को WTO कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं देता है। डेवलपिंग देशों को स्पेशल ट्रीटमेंट, ज़्यादा टाइम, कुछ नियमों में छूट दी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल, इंडिया को पेटेंट रूल्स लागू करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है। देखो, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री क्या है, इसको हम समझते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अपना जो इंडिया है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक, आगे भी पढ़ते हैं इसको और दोनों में डिफरेंसेस भी समझते हैं। देखो, जो डेवलपिंग कंट्री है उस पर जो रूल्स हैं, रूल्स ज़्यादा यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। किस पर, डेवलपिंग कंट्री पर। और जो डेवलप्ड कंट्री है उनको जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उन्हें तुरंत मानना पड़ता है। लेकिन इंडिया जैसे देश को फ्लेक्सिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि जो अपना इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है। अब देखो, जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग ING, ये छोटा सा डिफरेंट है लेकिन ध्यान रखना। और दूसरा क्या था, डेवलप्ड कंट्री। ठीक, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, जो इनका इनकम है, इनकम इनका लो होता है, मतलब जो इनकम है वो कम होती है कह सकते हैं, और जो इनकी इनकम है, मतलब इनकी बोलने से जो डेवलप्ड कंट्री है इनकी इनकम हाई होती है। अब यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में कौन कौन सी कंट्री है, जैसे USA है, UK है, जापान है और जर्मनी है। ठीक, ये क्या है, ये है डेवलप्ड कंट्री। और डेवलपिंग कंट्री कौन कौन सी है, डेवलपिंग कंट्री में आता है जैसे अपना इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। श्रीलंका भी इसी में आता है। ठीक, तो ये जो कंट्री है ये क्या है, ये है डेवलपिंग कंट्री, जिसका इनकम लेवल जो है वो लो होता है, और डेवलप्ड कंट्री का इनकम लेवल बहुत हाई होता है। ठीक, बहुत हाई होता है, और यहाँ पर जो है कहना चाहिए कि एक प्रकार से बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है डेवलप्ड कंट्री। और जो डेवलपिंग कंट्री है यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। जैसे अपने इंडिया में बहुत सारी जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत सारी जगह रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, रोड में डेवलपमेंट आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट अभी आ रहा है, इसलिए क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। और डेवलप्ड कंट्री जैसे USA है, UK है, जापान है, जर्मनी है, यहाँ पर इनकम भी बहुत हाई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ये बहुत स्ट्रांग है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, रोड वहाँ की बहुत अच्छी है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा है। ये बेसिक डिफरेंट होते हैं डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप्ड कंट्री में। ठीक, ये चीज़ें बिल्कुल बेसिकली है लेकिन आप लोगों को पता रहनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखो जो WTO है, WTO का क्या काम है कि जो डेवलपिंग कंट्री रहती है, डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पर वो सपोर्ट करने का काम करता है। कौन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अगर कोई रूल्स रेगुलेशन है तो उन्हें तुरंत यहाँ पर मानने के लिए फोर्स नहीं करता है वो डेवलपिंग कंट्री को, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है, जो पहले से विकास जिसका हो चुका है, ऐसी कंट्री पर यहाँ पर वो उनको कहना चाहिए कि ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं होते हैं या कोई किसी प्रकार की कोई छूट नहीं देता है WTO। कोई भी रूल्स रेगुलेशन रहते हैं तो उन्हें तुरंत मानना पड़ता है, किससे, डेवलप्ड कंट्री को, और डेवलपिंग कंट्री को कुछ छूट देता है। तो WTO का ये एक काम है कि वो डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करता है इस तरीके से। ठीक, देखो WTO ऐसा क्यों करता है, अब ये भी तो हमें पता रहना चाहिए कि भाई कर तो रहा है लेकिन क्यों कर रहा है, इसका रीज़न क्या है, व्हाई। ठीक,
अगर सेम रूल्स पर सब एक साथ लागू हो, मतलब जो भी रूल्स हैं सेम रूल्स सब पर एक जैसे अगर अप्लाई किए जाएंगे तो क्या होगा, जो गरीब देश हैं वो टिक नहीं पाएंगे। ठीक, जो गरीब देश है जहाँ पुअर्टी है ऐसी कंट्री यहाँ पर टिक नहीं पाएगी। जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाएगी। ठीक, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। इसीलिए जो WTO है वो डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करता है, सपोर्ट देता है। ठीक, फिर है नेक्स्ट हमारा रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। देखो, नियमों पर आधारित व्यापार व्यवस्था। WTO want that world trade should not be conducted arbitrarily but according to the established rules and agreement। देखो, जो WTO है वो चाहता है कि दुनिया का व्यापार मनमानी से नहीं बल्कि तय किए गए, मतलब जो भी रूल्स फिक्स किए जाते होंगे बल्कि तय किए गए नियमों और एग्रीमेंट के अनुसार चले। मतलब जो WTO है वो ये चाहता है कि जो भी यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, जो भी बिजनेस हो रहा है कंट्रियों के बीच में, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई मनमानी नहीं चलेगी। जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी एग्रीमेंट है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर जो है ट्रेड होना चाहिए। मतलब जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो रूल बेस्ड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखता है WTO। मतलब ये सब क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव है। आगे देखते हैं इसको। देखो, कोई भी कंट्री अचानक इंपोर्ट बैन नहीं लगा सकती है, इंपोर्ट बैन नहीं लगा सकती है। अचानक ड्यूटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती है जब तक WTO रूल्स अलाउ ना कर दे। मतलब यहाँ पर जो भी कहना चाहिए ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड है या इंटरनेशनल बिजनेस में जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो WTO ही बनाता है और उसी हिसाब से यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस होता है। क्लियर रूल्स क्यों जरूरी होते हैं? किसी भी जैसे दो कंट्री के बीच में अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है या अपने वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है अगर उनके बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है या बिजनेस हो रहा है तो इनके बीच में क्लियर रूल्स क्यों होने चाहिए, क्या रीज़न है? देखो, अगर रूल्स क्लियर ना हो अगर क्लियर रूल्स ना हो तो क्या होगा, पावरफुल कंट्रीज कमजोर कंट्री पर दबाव डालेगी। ठीक है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक, मतलब अनिश्चितता रहेगी, एक्सपोर्ट्स को नुकसान हो सकता है। WTO फिक्स्ड रूल्स बनाता है और उसी रूल्स को फॉलो करते हुए फिर इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर इन सारे ऑब्जेक्टिव के साथ में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक, आगे देखो इसमें एग्जाम्पल। सपोज दैट इंडिया रोज राइस एक्सपोर्ट करता है। अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा चावल होता है, चाय होती है, ठीक, सभी को पता है। तो दूसरी कंट्री में ये एक्सपोर्ट करता है, मतलब भेजता है। कोई कंट्री बिना रीज़न के बोले आज से इंडिया राइस बैंड, ठीक है, मतलब जो इंडिया का राइस है, जो चावल है वो बैन हो चुका है, बैंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो WTO है ये तो रूल्स के खिलाफ है ना। तो WTO अब यहाँ पर क्या कहेगा, वो कहता है कि पहले रीज़न बताओ, रूल्स को फॉलो करो, सब देशों के साथ में समान व्यवहार करो, किसी भी कंट्री के साथ में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता। WTO इसीलिए यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया है कि ये सभी कंट्री को एक समान दृष्टि से देखे और एक समान इनके साथ में अपना जो भी है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। ठीक, हमने यहाँ पर क्या देखे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े। 164 प्लस कंट्रीज इसमें मेंबर है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, और हमने यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव देखे कि ये यहाँ पर जो फ्री ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। जो यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसे यहाँ पर जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। फिर हमने यहाँ देखे कि जो ट्रेड बैरियर्स है, मतलब जो व्यापार में बाधाएं आती है, रुकावटें आती है, उनको रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। जो ट्रेड डिस्प्यूट्स है,
मतलब व्यापार के जो विवाद है उनको यहाँ पर रिड्यूस करने में या सेटलमेंट करने के लिए इसे बनाया गया है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करता है। और लास्ट हमने देखे कि जो ट्रेडिंग सिस्टम है, जो व्यापार करने का जो सिस्टम है वो रूल बेस्ड होना चाहिए। इन सारे ऑब्जेक्टिव के साथ में हमने यहाँ पर जो WTO है, WTO को इस्टेब्लिश किए थे। ठीक, अब हमारा जो ये लेक्चर है यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।